शिक्षा है वो हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। ये सड़क से जुड़ी हुई शिक्षाएं थी जिस पर हमने बात की, लेकिन शिक्षा विभाग क्या कर रहा है आपके लिए, ये भी पड़ताल करने की ज़रूरत है। कोरोना के संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो रहे शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और अलग अलग शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से बातचीत की। बातचीत में शिक्षकों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के सुझाव मांगे। शिक्षण व्यवस्था को लेकर बोर्ड परीक्षाओं तक के मुद्दों पर उन्होंने करीब 50 शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान शिक्षकों की ओर से दिए गए सुझावों को जल्द धरातल पर लाने का आश्वासन दिया गया। शिक्षकों ने इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से लॉकडाउन में किए जा रहे नवाचारों की तारीफ की। अब मुद्दा ये कि ये नवाचार पहल के रूप में तो आ गए हैं सामने, ज़मीन पर इस पर कैसे काम होगा, किस रूप में इसे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, आइए सुनते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की बात। राजस्थान शिक्षा विभाग में जितने भी शिक्षक संगठन कार्यरत हैं उन सब के तमाम प्रदेश अध्यक्ष या जो तमाम अधिकारी हैं, नेता हैं, महासचिव हैं या जो भी पदाधिकारी हैं उनसे इस विषय चर्चा हुई। करीब 30 से ऊपर संगठनों के प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई है। काफ़ी उनके महत्वपूर्ण सुझाव आए, जिसमें एक तो जो महत्वपूर्ण बात ये आ रही थी कि 10वीं और 12वीं की जो बाकी बची हुई परीक्षाएं हैं, सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी चाहिए। बिना परीक्षा हुए इनको नंबरिंग दे करके इस तरह से कोई करता है तो वो ठीक नहीं है। चाहे समय लगे लेकिन 10वीं और 12वीं की एग्जाम्स होनी चाहिए, ये शिक्षक संगठनों की मांग आई है। तो इसके बारे में हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज या कल में हमसे शिक्षा विभाग के बारे में अहम चर्चा करने वाले हैं, तो उनके मार्गदर्शन में जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। दूसरा, जो शिक्षकों की 17 मई से जो समर वेकेशन हो रहे हैं, ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो रही हैं, उसमें जिन लोगों ने अब तक ड्यूटी कर ली उनको हमने कल फ्री करने का ऑर्डर हमारे निदेशक महोदय ने निकाला था और बाकी के लोगों को हमने लगाने के लिए बात कही थी। तो उसमें कई तरह की जो परेशानियां थी वो उन्होंने बताया। कईयों ने तो कहा कि भाई हम यहाँ से कैसे जाएंगे, सामूहिक बस की कोई व्यवस्था जिले के आधार पे कर दी जाए जिससे बाड़मेर वाले झुंझुनू से या सीकर से ऐसे चले जाएं। तो ये हम लोग सरकार से बात करेंगे कि किस प्रकार से हम सार्वजनिक परिवहन की हम लोग ड्यूटी कैसे उनको इंगेज कर सकते हैं। और भी सवाल हैं जो तमाम लोगों के मन में। तो गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोविंद जी पत्रिका टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार। आपने आज शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, क्या नए सुझाव आपको मिले हैं? तमाम जो आपने प्रयास किए वो तो आपके पूरे बयान में हमने देखा, और क्या नए सुझाव लिए? और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 10वीं की परीक्षा का क्या होगा? 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसके बारे में मेरी करीब 30 शिक्षक संगठनों से बात हुई है। 2 घंटे तक हमारी वार्ताएं चली। कुछ लोगों से हम बात कर भी नहीं पाए समय अभाव के कारण से। सबका लगभग का 99.99% लोगों का एक ही बात थी कि 10वीं और 12वीं चाहे कोरोना की वजह से लेट हो लेकिन इनका अपना महत्व है, इसलिए इन बच्चों की परीक्षाएं होनी चाहिए। ये जीवन भर उनके काम में आती है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट जी। एक तो ये था जी। दूसरा, जो डीपीसी है वो बैकलॉग के साथ में रिव्यू डीपीसी और डीपीसी जल्दी हो इस कोरोना में ही, मतलब ऑनलाइन कैसे भी करके और डीपीसी की कार्रवाई कराई जाए, ये कर्मचारियों की मांग रही। तीसरा, जो कोरोना में ड्यूटी लगाई गई थी वो काफी लोगों को हमने कल एक आदेश निकाला था कि भाई जो लोग ड्यूटी 1.5 महीने से कर रहे हैं उनके अलावा जो घर चले गए थे बिना अनुमति के और जो घर बैठे हैं वो लोग अब शेष समय में 1.5 महीना जो समर वेकेशन है उसमें काम करेंगे। तो उनमें कुछ से उनकी शंकाएं थी, कुछ छूट वो चाहते थे, स्थिलन चाहते थे कि महिलाओं को है या जिनके सेवानिवृत्ति के लिए 1-2 साल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए 25 तारीख तक, रोजेदारों को 25 मई तक रोजे हैं तो उनके लिए वो छूट चाहते थे। तो काफी उनके सुझाव आए, उनको हम गंभीरता के साथ में चर्चा करके और उनकी बात करेंगे। दूसरा एक ये था कि एक साथ परिवहन, जैसे एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले 50-60 कर्मचारी हों तो उनके लिए सार्वजनिक परिवहन यानी रोडवेज की बसों का इंतजाम कराया जाए जिससे व्यक्तिगत व्हीकल उनको नहीं ले जाना पड़े।
चौथा उनका ये था कि भाई हमें वहां जाते ही क्वारंटाइन कम से कम नहीं किया जाए, वरना तो फिर हमारा जाने का कोई मतलब नहीं है, हम ड्यूटी कैसे दे पाएं। तो इस बारे में भी हम उच्च अधिकारियों से हमारे संपर्क करेंगे, जो हमारे SCS हेल्थ वगैरह है, उनका क्या रूल है क्या नहीं है, किस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। चौथा, जो सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई है उनकी नियुक्ति को लेकर के बात थी। LDC की जो अभी नियुक्ति हुई है उसमें उनका ये था कि जो नए भर्ती हुए हैं LDC में, वो लोग ऑफिसों में या शहर में नहीं लगे, ग्रामीण परिवेश में पहली नियुक्ति हो, जिससे वो जो सीनियर लोग हैं वो उनको असुविधा नहीं और उनके अनुभव का हम लोग लाभ ले पाए। जी। एक ये भी था कि दूध योजना जो है उसमें काफी मिलीभगत और पूरा दिन समय चला जाता है शिक्षकों का, तो इस योजना की बजाय कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट हो, ये जो चीज है वो जी। गोविंद जी, दो मेरे सवाल हैं। पहला तो ये कि लॉकडाउन का तीसरा चरण है, तमाम दफ्तर हैं वो तमाम खोलने की बात हो रही है। स्कूलों को लेकर हालांकि वो केंद्र की गाइडलाइन क्या रहेगी और कोरोना का जो पूरा काल रहेगा उस पर निर्भर करेगा, लेकिन स्कूलों के अंदर भविष्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनाए रखने की ज़रूरत होगी। उसको लेकर क्या अभी से शिक्षा विभाग ने कोई काम शुरू कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सुझाव भी आया है कि जो 1000 बच्चे जहां पर जिन स्कूलों में हैं, ज्यादा है, उनको 2 पारी के स्कूल हम घोषित कर दें। तो इसको भी हम अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे और कल माननीय मुख्यमंत्री जी शायद हमारे विभाग की लेने वाले हैं, समीक्षा करने वाले हैं। तो जो रूल्स अमेंडमेंट काफी दिनों से पेंडिंग है उस पर भी चर्चा होने की बात है। RT का जो कैलेंडर हमें जारी करना है उसमें भी आय के बात को लेकर के भी कितना इनकम ग्रुप वालों को उसमें रखना है, इस पे भी चर्चा होने की बात है। तो ये बात भी जो है वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को लेकर के भी हम लोग रखने वाले हैं। तो मैं समझता हूं जो सारी चीजें हैं उनको हम लोग आज हमने फीडबैक लिया और कल या परसों में जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमें समय देंगे तो हम शिक्षा विभाग के तमाम जो विषय हैं जो हमारे पास में आए उनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन चाहेंगे। जी, एक आखिरी सवाल इसमें है कि 10वीं की आप कह रहे हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा का महत्व है, इसको टाला नहीं जाए, तो कब तक के आसार हैं और उसके बाद में अगला सेशन है वो कैसे उसको बैलेंस करेंगे? देखिए, अगर कोरोना इसी तरह से चला तो फिर परीक्षा कभी भी हो वो सेशन भी नियमित नहीं होना है। अगर कोरोना 17 तारीख को हमारा लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल जाता है और कोरोना में काफी कमी आ जाती है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी तैयारी कर रखी है और मैं समझता हूँ 10 दिन का अल्टीमेटम देकर के, टाइम टेबल देकर के हम परीक्षाओं को धीरे धीरे उसमें कराने की स्थिति में आ पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें कोरोना का प्रभाव कम होता है या बढ़ता है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर बढ़ता है तो नई परीक्षा हो सकती, नए हमारी स्कूलें जल्दी खुलने का नया सेशन आने की बात हो सकती। अगर कोरोना कम होगा तो निश्चित रूप से हम लोग परीक्षाएं भी कराएंगे और समय पे हमारा सेशन भी चालू। और आकाशवाणी में आपको स्लॉट मिल गया है? पहले तो आपने जो लेटर लिखा था वो काम हो गया है, इसके लिए बधाई। कैसे अच्छा प्रिया सहयोग रहा, तो वो 11 तारीख से हम लोग उसको चालू करवा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री हमारे साथ में जुड़े थे, बता रहे थे 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको टाला नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर बिल्कुल आम धारणा बनी हुई है, लेकिन कब होंगी इसके लिए कोरोना का जो संक्रमण है उसका असर है उसको देखा जाएगा।